कि तेरी कुर्सी हुई कातिल, तेरा किरदार कातिल है और वतन की नजरों में तेरा दरबार कातिल है, और लिए हाथों में लाशों को कह रही है माए रो रो कर मेरे मासूम बच्चों की ये सरकार कातिल है। मिल्कीपुर से जिताओगे? 50,000 वोट ऐतिहासिक वोट मिल्कीपुर जीत रहे हैं। 50,000 अभी से जीत गए क्या? जीत गए हैं। अभी जब से चुनाव चल रहा है तब से कोई टक्कर में नहीं, चाहे योगी है चाहे बारह मंत्री लगे 40 विधायक लगे, कुछ नहीं होगा। 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। ये कोर्ट का फैसला था, ये ना कि भाजपा राज्यसभा में बिल लाई थी। पहले आप अपनी लैंग्वेज को ठीक करिए। अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो क्रेडिट ले रही है। नहीं, क्रेडिट आप लोग दे रहे तो ले रही है, आप देना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भरोसा उठ चुका है। स्वयं उन्होंने चुनाव की कमान हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे, हम एक तरफा माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जिन्होंने उनकी रोजी रोटी को उखाड़ा, हम उनको उखाड़ेंगे। जो है वो यहाँ जो है वोट डालेंगे कि वो लोग वोट डालेंगे आके लोग। मिल्कीपुर की जनता कर सकती है जिसको वोट देना है, जिसको वोट नहीं देना अगर वो दावा करता है तो यहाँ के जो मतदाता है उनका अपमान करने का काम। गलती हो गई है, गलती होना नहीं है, गलती हो गई है। और अजीत प्रसाद यहाँ से विधायक हो रहे हैं। सरकार में इसलिए सुरक्षित है कि गुंडे खुद सरकार चला रहे हैं। अपने कार्यालय से लाके साड़ छोड़े यहाँ पे। ये सरकार की व्यवस्था है। सरकार को चाहिए कि गौशाला जो बनाई गई है, गौशाला में जाके देख लीजिए, आधे से ज्यादा जानवर पानी और दाने के बिना मर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइट रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं अयोध्या के मिल्कीपुर में हूं। वही मिल्कीपुर जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए इज्जत का सवाल हो गया है। जब भाजपा अयोध्या से हारी थी तो उसकी नाक कट गई थी और समाजवादी पार्टी जीती थी तो वाहवाही हो रही थी। कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को राम ने आशीर्वाद दे दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा यहाँ से समाजवादी पार्टी को हरा कर अपना बदला लेगी और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम हारे न और इज्जत को बरकरार रखें। तो ऐसे हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग हैं जो डिम्पल यादव का इंतजार कर रहे हैं। आज डिम्पल यादव यहाँ पे रोड शो निकाल रही हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोग तमाम जो हाईवे पे हैं उतरे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। तो हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? एजाज अहमद, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या फैजाबाद। क्या लग रहा है इस बार की बीजेपी अपना इज्जत बचा पाती है या फिर समाजवादी पार्टी अपना इज्जत बचा पाती है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मिल्कीपुर की महान जनता को आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि इस चुनाव को वर्तमान सरकार ने जितना दबाने की कोशिश की, यहाँ की जनता उतनी बहादुरी के साथ सड़कों पर आई है। और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास का ये पहला चुनाव होगा कि उस प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एक विधानसभा के प्रभारी बन के काम कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भरोसा उठ चुका है। स्वयं उन्होंने चुनाव की कमान संभाल रखी है। तो दावा कर दिए हैं कि मिल्कीपुर एकदम हरा के मानेंगे, अयोध्या में जो गलती हुई यहाँ नहीं होने देंगे। ये दावा मिल्कीपुर की जनता कर सकती है जिसको वोट देना है। जिसको वोट नहीं देना अगर वो दावा करता है तो यहाँ के जो मतदाता है उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। वो ये दावा तो जो वोट कर देने वो कर सकते हैं, दूसरा आदमी दावा कैसे कर सकता है? कह रहे हैं कि यहाँ परिवारवाद चल रहा है। सांसद जी को यहाँ सांसद बनाया, उसके बाद उनके बेटे को विधायकी का टिकट थमा दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे, जिनको ये नहीं पता एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जाती है, व्हाइट उन्होंने नहीं पता, उनको ICICI का चेयरमैन बना दिया गया। हमारे बगल बीकापुर में मुन्ना सिंह चौहान MLC रहे, उनकी पत्नी विधायक रहे, उनके बेटे भाजपा से विधायक हैं। बगल चले जाइए अम्बेडकर नगर, राकेश पांडे सांसद रहे, भाजपा से उनके बेटे रितेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहते टिकट दिया। बगल चले जाइए गोंडा, ब्रिजभूषण सिंह सांसद थे, उनके बेटे सांसद, उनके बेटे विधायक हैं। तो वहाँ परिवारवाद नहीं है। अगर किसी गरीब का बेटा जो जनता की सेवा के बल पे आगे आना चाहता है तो इनको परिवारवाद दिखता है। योगी जहाँ जाते हैं कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो गुंडों की सरकार वापस आ जाएगी और हमारी सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं। इनकी सरकार में इसलिए सुरक्षित है कि गुंडे खुद सरकार चला रहे हैं। गुंडे ही सरकार चला रहे हैं तो गुंडे सुरक्षित है इनकी सरकार में। कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़ दिए या तो स्वर्ग में पहुंच गया है। अब वो तो पूरी सूची निकाल ले। उत्तर प्रदेश में 10 जो सबसे बड़े अपराधी हैं उनके नाम निकाल ले और एक तरफ से जनपद वाइज चर्चा कर ले, जनता जान जाएगी गुंडे किस पार्टी में कहाँ पर हैं। क्या इस बार मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या ही नहीं, अयोध्या मंडल की 4 सीट, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे प्रयागराज, जितनी सीटें थी सब चित्रकूट से लेकर सब सीटों पर जीतकर जनता ने संदेश दे दिया है कि वो धर्म के उसमें नहीं आने वाली है। धर्म सबका निजी विषय है, अपना अपना धर्म कर्म लोग कर रहे हैं और बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा और सम्मान के लिए लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि चाहे अखिलेश यादव आ जाए, चाहे डिम्पल यादव आ जाए, कितना बड़ा नेता आ जाए, लेकिन इस बार हारने तो नहीं देंगे, एकदम भाजपा ही जीतेगी। ये सही बात वो कह रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मिल्कीपुर की जनता
उनको जिताने नहीं जा रही है, तो सोच रहे हैं कि हम गुंडई से जीत लेंगे। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ना ये कटहरी है ना कुंदरकी है, ये अयोध्या फैजाबाद जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा है, जहां कामरेड बाबू मिश्र यादव जी 5 बार यहाँ विधायक रहे हैं और हमेशा ऐसी ताकतों से लड़कर यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया है कि मुख्यमंत्री चुनाव के दिन भी अगर यहाँ बैठे रहेंगे तब भी जनता डरने वाली नहीं है। प्रशासन का भी उपचुनाव हुआ था, आपने देखा था प्रशासन का दबाव कितना भयंकर था, सीधे बंदूक तंजा रही। उस चुनाव से सबक लेकर यहाँ के लोग मानसिक रूप से पहले से तैयार हो चुके हैं। आपके माध्यम से इस सरकार के लिए इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से सांड फसलों को और हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, जिस हिसाब से शिक्षा मित्र को जिनको अखिलेश जी ने आपने सांड का बात कर दिया है, तो भाजपा ही सीधे कह रहे हैं हमसे बात करने पर, जब हमने बात कर रहे हैं कि योगी जी अपने कार्यालय से लाके सांड छोड़े यहाँ पे। ये सरकार की व्यवस्था है। सरकार को चाहिए कि गौशाला जो बनाई गई है, गौशाला में जाके देख लीजिए, आधे से ज्यादा जानवर पानी दाने के बिना मर रहे हैं। गौशाले का जो चौकीदार है वो पाप पुण्य के डर से रात में जब देखता है कि गाय बिना भूसे पानी के मर रही, चुप से गेट खोल देता है। क्या करे वो? सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं, सरकार फेल है। जब इंसान का पूरी फसल बचेगी ही नहीं, कुछ नहीं बच रहा। आपके माध्यम से सरकार के लिए एक शेर में कहना चाहता हूँ कि तेरी कुर्सी हुई कातिल, तेरा किरदार कातिल है, और वतन की नजरों में तेरा दरबार कातिल है, और लिए हाथों में लाशों को कह रही है माए रो रो कर मेरे मासूम बच्चों की ये सरकार कातिल है। सरकार को कातिल बता रहे हैं, अब बाबा इसको बता रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार थी, 2024 से पता चलेगा किसकी सरकार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की धरती से समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराकर पूरे देश में संदेश दे दिया है कि ये सरकार कैसी है। सरकार बाबा साहब के संविधान के लिए, जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा, सीने पे गोली खाई और देश आजाद हुआ, ऐसे ही अब दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। और संविधान की रक्षा के लिए नौजवानों को आगे निकलकर अगर पुलिस और सरकार की गोली भी खानी पड़े तो खाने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। डिम्पल यादव यहाँ रोड शो कर रही हैं, तो डिम्पल यादव के रोड शो करने से क्या लगता है समीकरण बदलेगा? यहाँ की जनता की बहुत डिमांड थी कि आदरणीय भाभी जी रोड शो करें। रोड शो करने से गांव ग्रामीण के लोग निकल के सड़कों पे आते हैं, उनके अंदर उत्साह दुगना हो जाता है। उस उत्साह को चुनाव तक बरकरार रखने के लिए और अपने नेता को देखने के लिए लोगों के मन में ललक होती है। यहाँ कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की हीरोइन नहीं आ रही हैं, हमारी सम्मानित नेता आ रहे हैं जिनको देखने के लिए इतनी पब्लिक यहाँ निकली हुई है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात। आपका क्या नाम है भाई साहब? हयात खान। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बन रहा है इधर? अब क्या आपको क्या लग रहा है? जनता देख रही किस तरह से रोड पे उतरी हुई है। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि जनता किसी को देख ले, लेकिन वोट देते टाइम याद रखती है कि किसको देना है। वो सब 5 तारीख को पता ही चल जाएगा। 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपके माध्यम से। बाबा लगातार आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं आप। आने दीजिए, चाहे जितना आए, बाबा को आने। बाबा कोई वोट की गठरी लेके आते हैं, बाबा आते कोई वोट की गठरी लेके आते हैं। बाबा को जो जिम्मेदारी कुंभ में मिली थी, जिम्मेदारी कितनी अच्छी निभाया, देखो भगदड़ मच गई। अपनी जिम्मेदारी, वो कहते बड़ा हवाई लूटे थे, वो अगर अपनी मुख्यमंत्री रहते हुए जिम्मेदारी निभाते तो वो वहाँ भगदड़ न मचती, लेकिन उनका दिल यहाँ लगा हुआ है कि यहाँ हार रहे हैं, कुर्सी खतरे में है। और ये लड़ाई लखनऊ बनाम गुजरात की है, आपस में टकरा गए दोनों इंजन और डरे हुए किसी तरह सीट बचा लेने के, हमारी कुर्सी न चली जाए। उनको पूरा ध्यान देना चाहिए था, हमारे जो श्रद्धालु गए हैं उनकी सुरक्षा में उनके देना था, लेकिन उनका पूरा दिमाग वहाँ नहीं, उनका दिमाग मिल्कीपुर में लगा हुआ है। क्या लग रहा है इस बार पीडीए चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा, चल रहा है, चलेगा बिल्कुल। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि पिछली गलती नहीं दोहराई जाएगी, अयोध्या वाली नहीं होगी। पब्लिक जो है वो यहाँ जो है वोट डालेगी कि वो लोग वोट डालेंगे आके। ये लोग यहाँ के बार बार दौरा इसीलिए कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए भाई, वो यहाँ चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है, करें, अच्छी बात है। यहाँ आप देखिए हुजूम देखिए, सुबह से 11 बजे से बगैर खाए पिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। अब क्या ये भीड़ देख के तो तुरंत भाजपा वाले कहते हैं कि भाड़े की भीड़ आ जाती है। अब वो भाई उनको उनके पास जो है मुंह है, कुछ भी कहें, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए क्या भाई, कुछ भी कहें वो क्या क्या करे भाई? वो पैसा दे के बुलाते हैं भीड़, तो ही जानते हैं कि भी पैसा दे के यहाँ सब ऐसे आए हैं। वो पैसा दे के बुलाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम भीड़ आती है, वो खुद पैसा दे के बुलाते हैं ना। कट्टर समाजवादी हो? कट्टर। तो मिल्कीपुर से जिताओगे जीत पास? 50,000 वोट ऐतिहासिक वोट से मिल्कीपुर जीत रहे हैं हम लोग। 50,000 अभी से जीत गए क्या? जीत गए हैं अभी नहीं, जब से चुनाव चल रहा है तब से कोई टक्कर में नहीं, चाहे योगी है, चाहे 12 मंत्री लगे, 40 विधायक लगे, कुछ नहीं होगा। 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं मिल्कीपुर। अरे यार, इतना दावा तो भाजपा वाले नहीं कर पा रहे हैं जितना तेज तुम कर दिए यार। उनको यहाँ के बारे में पता नहीं, मिल्कीपुर बाबूजी की धरती है, उनको कुछ पता ही नहीं, हमको पता है, हम दावा कर रहे हैं 50,000 से जीत रहे हैं।
डिम्पल यादव को देखने के लिए खड़े हो क्या यहाँ पे? देखते कि हम मुलाकात हुई, सबसे मिले हैं, देखने के लिए जनता सब खड़ी है, भी सब देखेंगे, आएंगे, रोड तो चल रहा है बढ़िया। अच्छा, माहौल बदल देंगे क्या यहाँ का? माहौल बदला है, बदल भी देंगे, और आज 40,000 से जीते 20,000 और बढ़ जाएगा अभी यार। अच्छा इतनी महिलाएं 20,000 और 60,000 से जीतेंगे अब। है, लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा इसको। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? शुभेंद्र प्रताप सिंह। आप भी यहाँ आए हुए हैं, जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे मिल्कीपुर को लेकर? मिल्कीपुर हम लोग जीत रहे हैं, जैसे अयोध्या लोकसभा जीता गया वैसे मिल्कीपुर जीता जा रहा है जी। लेकिन कह रहे हैं कि गलती तो नहीं होने देंगे अयोध्या वाली। गलती हो गई है, गलती होना नहीं है, गलती हो गई है और अजीत प्रसाद यहाँ से विधायक हो रहे हैं हाँ। जी। 100 अभी अभी प्रशासन की गुंडागर्दी यहाँ देखने को मिली कि नहीं आप लोगों को? नहीं देखे हैं, प्रशासन बहुत गुंडागर्दी देखे हैं, लोकसभा में भी गुंडागर्दी कर रहे थे। हाँ, कुछ हुआ नहीं हुआ ना थोड़ी देर पहले देखा गया वहाँ पे पोस्टर और झंडे आप लोगों के उतरवा दिए गए थे। भाई, उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है, उसका जवाब उनको 5 तारीख को मिल जाएगा, 8 को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। और देखिए कि तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पे डिम्पल यादव का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं। तो क्या भाई, क्या नाम है आपका? लकी लकी, कहाँ से है आप ये बताओ? इसी मिल्की किसी विधानसभा और क्या माहौल क्या माहौल जो 2024 में था वही है। 24 वाला माहौल है। अरे तो विश्वास नहीं हो रहा था सपा वालों को भी कि हम जीत जाएंगे अयोध्या से। सब विश्वास था, क्योंकि जनता विश्वास था। कभी समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की ना माननीय अखिलेश यादव जी ने धर्म की राजनीति की। कब तक धर्म की राजनीति करोगे? ये जितने अयोध्या विधानसभा आप उठा देख लीजिए, रामपथ से लेकर के और जो भी चीजें बनी और किस तरीके से उसमें कितने गरीब उजाड़े गए, अयोध्यावासी उठाड़े गए। लेकिन जब उजाड़े जा रहे तो ये थोड़ी ना देखा जा रहा था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो इसी वजह से 2024 में लोगों ने ये देखा कि ना हम हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे, हम एक तरफा माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जिन्होंने उनकी रोजी रोटी को उखाड़ा, हम उनको उखाड़ेंगे। भाजपा वाले कहते हमने राम मंदिर दिया, एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, गांव गांव में सड़कें पहुंचा दी, फिर भी अयोध्या से वोट क्यों नहीं पड़ पा रहा है? पहली बात तो आपको अपनी लैंग्वेज ठीक करनी चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि ये राम मंदिर का फैसला कोई भाजपा राज्यसभा में बिल ला के नहीं दी थी। क्रेडिट तो ले रहे हैं ना। अपने आप को ठीक करिए कि भाजपा राज्यसभा में बिल नहीं लाई है जो भाजपा क्रेडिट लेगी। ये माननीय नेता लगातार क्रेडिट माननीय कोर्ट का फैसला था ये, ना कि भाजपा राज्यसभा में बिल लाई थी। पहले आप अपनी लैंग्वेज को ठीक करिए। और आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो क्रेडिट ले रही है। नहीं, क्रेडिट आप लोग दे रहे तो ले रही है, आप देना बंद कर दीजिए, अभी नहीं लेगी। हम लोग तो क्रेडिट कहेंगे भाई, हम तो नहीं देने जाते हैं। ऐसा है ना, जो भाषा है वो हम बता रहे हैं आपको। आप जब से 2017 के बाद से और 2025 चल रहा, उठा के देखिए, सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर मीडिया के किसी सरकार में हो तो भाजपा सरकार में हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए। तो अगर आपको भी चाहिए कि समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए अखिलेश यादव जी का, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना सम्मान मीडिया के लोगों को दिया है, ऐसे मीडिया के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देना चाहिए। और जो सुरक्षा और व्यवस्था जो माननीय अखिलेश यादव जी सरकार, हमारा जो काम है हम तो बढ़िया से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनके तरफ रहे या उनके तरफ रहे, हम जनता के बीच में रहते हैं। हम गलत बोलेंगे तो हमको पता है जनता सबक सिखा देगी, इसलिए हम नहीं करते। जनता ने सबक सिखाया ना, मुझे क्यों सिखाया ना, 24 में सिखाया कि नहीं सिखाया? भाजपा को सिखाया ना। ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति थी, पूरे देश में जिस अयोध्या को नाम को लेकर के राजनीति करते थे, उसी राजनीति को अयोध्या वासियों ने खत्म करने का काम किया और बता दिया कि एकता और मोहब्बत और भाईचारा चाहती है। देखिए कि ये सभी लोग हैं जो डिम्पल यादव को देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, उनके रोड शो में शामिल होने के लिए खड़े हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं रोड पर, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी रोड के चारों तरफ दिखाई देगी, देखिए भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। ये सारे लोग यहाँ पर सिर्फ डिम्पल यादव को देखने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए कि ये 5 तारीख को वोटिंग होगी यहाँ पर। ये देखना होगा कि जनता किसे अधिक वोट करती है और उसकी जो गणना होगी वो 8 तारीख को होगी। तो जनता किसे पसंद करेगी ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी इज्जत जाएगी और किसकी बचेगी, ये भी उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी खबर लगाएं आप तक पहले पहुंचे।